हेलो एंड वेलकम गाइस आपके अपने चैनल स्टेप अप बैंकिंग में। आज का वीडियो कोई नोटिफिकेशन से रिलेटेड नहीं है, बस मैं अपना थॉट प्रोसेस शेयर करना चाहता हूँ जो एक्चुअल एस्पिरेंट के माइंड सेट रहता है या फिर होता है अभी करंट सिचुएशन जो है उस पर बात करना चाहता हूँ। जैसे कि अभी करंटली आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपी एसबीआई क्लर्क के मेंस एग्ज़ाम शेड्यूल ऑलरेडी है 16 तारीख को और 29 को। आईबीपीएस पीओ ऑलरेडी हो चुका है। अब आईबीपीएस पीओ का लेवल बहुत मतलब नॉर्मल लेवल था, उतना लास्ट ईयर से इजी लेवल आया था। बट ऐसा भी नहीं कि जिसमें 100 आउट ऑफ 100 भी अटैम्प्ट कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, अगर इतना इजी होता तो सारे एस्पिरेंट्स ने 100 आउट ऑफ 100 अटैम्प्ट किए रहते। ठीक है, फुल मार्क्स को अटैम्प्ट किए रहते। ठीक है, बट वैसा नहीं था, तो डिफ़िकल्टी लेवल्स थी। ठीक है, तो कुछ है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करके आया है स्पेशली रीजनिंग में, ठीक है, या फिर मैथ्स में बोलो। ठीक है, कुछ है जो नहीं उतना बराबर नहीं परफॉर्म कर पाए, जिनमें से मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं जिस तरीके से मैं प्रिपेयर्ड था उस हिसाब से मैं परफॉर्म नहीं कर पाया हूँ, स्पेशली रीजनिंग में। ठीक है, तो अभी करंट थॉट प्रोसेस यही रहता है कि भले ही अभी मेंस आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क के मेंस स्केड्यूल्ड है। ठीक है, फिर भी कैसा ना कि अभी भी वो थॉट बॉदर करता है कि एस्पिरेंट्स के माइंड में वो हमेशा रहता है कि जो जो एक्चुअली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करता है उनके माइंड में ये चीज़ हमें हमेशा बॉदर कर रही होंगी, मुझे करती है। ठीक है, कि नहीं कर पाए यार, दे सकते थे नहीं दे पाए। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि उसमें अभी इस साल कॉम्प्रिहेंशन आया था। ठीक है, तो सबको ऐसे तो लिख लिए, मैंने भी लिख लिया ऐसे। ठीक है, बट कॉम्प्रिहेंशन में थोड़ा डिफ़िकल्टीज गई, इतना बड़ा पैरा था, कौन पढ़ पाया होगा। ठीक है, पढ़ के उसके बाद आंसर लिखो अपनी लैंग्वेज में। ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन देख के ही फिर टाइम लग रहा था, कैसे सोचे क्या करे, तो ये होता है। ठीक है, ये मेरे साथ भी हुआ था और अभी भी वो थॉट प्रोसेस हमेशा चलते रहते हैं कि यार कि कैसे होगा, निकलेगा कि नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि यार निकल जाना चाहिए, एटलीस्ट 2-4 मार्क्स से भी अब वो मिल गए तो एटलीस्ट इंटरव्यू में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, इंटरव्यू में ला सकते हैं क्योंकि अब मैं भी एक्सपीरियंस पर्सन हूँ। ठीक है, तो मुझे पता है इंटरव्यू के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छा परफॉर्म कर पाऊँगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि थोड़ा सा अगर 6-7 मार्क अबव निकल जाए, मार्क्स आ जाए, वैसे पहले तो पता नहीं चलेगा, बट एटलीस्ट क्लियर हो जाए मेंस, तो कैसे इंटरव्यू में अच्छा दे सकूँगा। ये थॉट प्रोसेस मुझे अभी भी बॉदर करती है। उसके साथ डिस्ट्रैक्शन, कैसे गैप हो गई है अभी। ठीक है, 12 अक्टूबर को पेपर हुआ था। अब जिन्होंने एन आई सी एल दिया था, OICL दिया था, उनका ठीक है कंटिन्यूसली लगे पड़े थे। बट कैसे कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने वो एग्ज़ाम्स नहीं दिए। ठीक है, तो कैसा ना कि चल रहा हूँगा माइंड में, एक तो कैसा ना दिन भर समझ में नहीं आता फिर करना क्या चाहिए। फिर अपने को लगता है कि वही से फिर से वही पढ़ो, फिर से मेंस फिर से प्रिपेयर करो। ठीक है, समटाइम्स मूड होता है, समटाइम्स एक दिन तुम कैसे ना हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते। मोटिवेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे ही रहता है, एक दिन ही रहता है। ठीक है, मोटिवेशन रोज़ नहीं रहता। ठीक है, बट तुम्हें उससे फाइट करना है, उससे फाइट कैसे कर सकते हो वो तुम पे डिपेंड करता। अगर जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इंस्टा स्क्रॉल कर रहे हो, कंटिन्यूसली करते जा रहे हो करते जा रहे हो करते जा रहे हो, आपने आधा घंटा 1 घंटा वेस्ट कर लिया, बट अगर उसके बाद तुम्हें गिल्ट हो रहा है कि यार नहीं करना चाहिए था। ठीक है, मैंने नहीं करना चाहिए था, मुझे बहुत बेकार लग रहा है, या फिर तो किसी ने वेब सीरीज़ देख ली। ठीक है, कोई वेब सीरीज़ देख ली, या फिर उसके बाद मन कर रहा है कि यार, उसके बाद अगर तुम्हें पछतावा हो रहा है कि नहीं करना चाहिए था, तो ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है कि फिर तुमने नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अगर अभी भी लगता है, एक बार हो गया 2 बार हो गया, हम चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती है। ठीक है, हमें किस तरीके से उसको ओवरकम करना है ये हमें पता होता है। तो मेरा मानना यही रहेगा कि तुम्हें अगर कोई चीज़ गिल्ट दे रही है करने के बाद, तो वो चीज़ मत करो। रेस्ट्रिक्शन कैसे लगाने हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यूज़ करता हूँ कि मैं इंस्टाग्राम लॉग आउट करके रखता हूँ। ठीक है, जब मुझे लगता है कि मैंने आज के दिन का जो मेरा टारगेट था वो मैंने अचीव कर लिया है, जितना पढ़ना था मैंने पढ़ लिया है। ठीक है, तो उसके बाद मैं इंस्टा पे जाता हूँ। बट देन एक थॉट प्रोसेस आनी चाहिए आपके भी माइंड में, अगर तुम इंस्टा भी स्क्रॉल कर रहे हो तो यार क्या मेरा ये टाइम वर्थ है। ठीक है, वर्थ है या नहीं, मैं यहाँ पे इंस्टा स्क्रॉल करना मेरा वर्थ होगा या नहीं, या इसके इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट मैं कुछ एक काम कर लेता हूँ। मैंने जो मेंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, मेंस के मॉक्स अटेम्प्ट किए थे, उसके करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेता हूँ। ठीक है, वो स्क्रॉल करो ना। ठीक है, जो तुम्हें बेनिफिट दे सके तुम्हारे प्रिपरेशन को।
ठीक है, जो स्पीड अप कर सके, तुम्हें रिकॉल कर सके सारी चीज़ें। बैठे हो, स्क्रॉल कर रहे हो, कहीं और गए हो, किसी फ्रेंड के यहाँ हो, कैफ़े में हो, कहीं पे भी हो तुम, ठीक है। तो मेरे लोगों का माइंडसेट क्या रहता है कि कैफ़े में बैठ के या कहीं पे भी बैठ के मोबाइल निकाल लिए, इंस्टा स्क्रॉल कर रहे और कुछ नहीं कर रहे, ठीक है। तो मेरा मानना है कि बीइंग एन एस्पिरेंट, तुम्हें अगर कहीं जा रहे हो, कहीं किसी पार्टी में, कहीं कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, तो माइंड में एक ही थॉट आना चाहिए कि नहीं, टाइम निकल रहा है, टाइम निकल रहा है। टाइम हमेशा बॉदर करना चाहिए, तुम्हारे माइंड में स्टिक करना चाहिए कि नहीं, टाइम निकल रहा है, कुछ करना है, कुछ करना है, ठीक है। तो उस लिए क्या करना चाहिए कि मेरा हिसाब से मैं तो बोलता हूँ कि मॉक टेस्ट के क्वेश्चन रिवाइज करो, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक के अगर तुम ले रहे होंगे तो ले लेना, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि उसमें कैसा ना कि मंथली वाइज डिटेल क्वेश्चन दिए रहते हैं, टेस्ट है उसमें। आप करंट अफेयर्स का सेक्शन देखोगे तो 50-50 क्वेश्चन एक सिंगल वीक के हैं, ठीक है। तो ऐसे 2 वीक के मतलब ये फर्स्ट वीक का पहला, सेकंड, देन ऐसे ऐसे टोटल एक मंथ के 400 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत अच्छे से हो जाते हैं। तो वो तुम 3-4 बार रिवाइज, सिंपल एक वीक का भी रिवाइज करने जाओगे ना तो आधा घंटा लगता है। तो मेरे हिसाब से वो करो, जितना स्क्रोल में टाइम वेस्ट मत करो, या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट मत करो। अपने करंट अफेयर्स को रिवाइज करते रहो, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क है और 50 मार्क का पोर्शन आने वाला है, ठीक है। 50 मार्क बहुत हो जाते हैं गाइस, ठीक है। तो उसमें आई नो कि इट इज़ अनप्रिडिक्टेबल, बट वी शुड बी रेडी फॉर वर्स्ट, ठीक है। वर्स्ट टू वर्स्ट क्या हो सकता है, लास्ट ईयर भी हुआ था, ठीक है। तो वी शुड बी रेडी फॉर दैट। तो रेडी रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एक सेक्शन पे रिलाय रखो, बट एटलीस्ट अगर टाइम वेस्ट कर रहे हो स्क्रॉल करने में तो वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना। उससे बेटर कि तुम जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन, जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं जिसमें 3-4 ऑप्शंस होते हैं, तुम वो देख के रख दो। एक आधी स्कीम हो गई है कि वो आ गई एग्ज़ाम में, तो तुम्हारा ही बेनिफिट होगा, ठीक है। नंबर से जो बॉदर करते हैं सबको कि जीडीपी रेशो क्या था, इन्फ्लेशन रेशो क्या था, सीपीआई वगैरह जो भी है, डब्ल्यूपीआई, ये सब रेशोज़, ठीक है। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसीज़ के डिटेल्स, ठीक है। देन फिर अपने जो यूपीआई कलेक्शंस होता है, यूपीआई ट्रांजैक्शन, उसका वॉल्यूम, वैल्यू कितना है, क्या है, ठीक है। जीडीपी प्रेडिक्शंस होते हैं। तो इन सब चीज़ों को तुम रेगुलरली अपने स्क्रॉल करते रहोगे, ये चीज़ें स्क्रॉल करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा अपकमिंग एग्जाम्स में, ठीक है। अब मेंस तो हो गया, आईबीपीएस पीओ, उसके बारे में ज़्यादा सोच के कोई मतलब नहीं है। जो भी आएगा रिजल्ट आ जाएगा, वो शायद से नवंबर एंड तक के रिजल्ट आ ही जाएगा, ठीक है। बट तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम्हें करना चाहिए। तुम्हारे हाथ में क्या है, तुम सिर्फ प्रिपेयर कर सकते हो और अच्छे से, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्स रहेंगी, मेंस रहेंगी जहाँ तक, क्योंकि इसके बाद आरआरबी पीओ की मेंस शायद दिसंबर एंड या जनवरी में रहेगी, ठीक है। तो मैं ये दोनों एग्ज़ाम जो मेंस वो लास्ट रहेंगी ये साल की, आइडियली मुझे ऐसा लगता है। तो मुझे, मेरे हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करो, ज़्यादा टाइम नहीं है, 15 दिन बाकी है आज से, अगर पकड़ के चलते 15-16 दिन बाकी है। सो प्रिपेयर योर सेल्फ, ऑल द वेरी बेस्ट। बैंकिंग को फॉलो करें और अपने थॉट्स कमेंट में मेंशन करें। बाय गाइस।